जय श्री राम। आज हम देश में एक बहुत बड़ी घटना चल रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे बीच समाज सेवी अजय खरसन जी हैं। अजय खरसन जी, जय श्री राम। कैसे भाई साहब? बढ़िया। अच्छा भाई साहब, अभी देश में एक आंदोलन चल रहा है, जो कि एक पार्टी जो अभी अभी नई बनी है, उसका नाम CGP है, कॉकरोच जनता पार्टी। उसने एक देश में जो कि परीक्षा लीक हुई है, वो सब्जेक्ट को लेकर देश में लगभग 20 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। उनके आंदोलन में एक बहुत बड़े पर्यावरणविद और समाज सेवी हैं सोनम वांगचुक, क्योंकि आप भी समाज सेवी हैं। तो सोनम वांगचुक जी 18 दिन से भूख हड़ताल पर है, उपवास पर बैठे हैं। तो आप कैसे देखते हैं इस आंदोलन को भाई साहब? देखिए, जो देश भर में जो विषय है जी, लोगों के नज़रिए बहुत होते हैं। आपने एक विषय बोला कि सोनम वांगचुक जी एक समाज सेवी है। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व तो समाज से जुड़ा होता है। अगर मैं अपने आप को छोड़ दूँ कि नहीं जी मैं समाज सेवी नहीं हूँ, किसी संगठन में जाकर ही आप समाज सेवा करें, सही है, या किसी पार्टी विशेष से समाज सेवा करें, या पॉलिटिकल में जाकर समाज सेवा करें, तो वो समाज सेवा नहीं है। व्यक्ति जिस समाज में रहता है उस समाज का दायित्व है, उसी को ही समाज सेवा बोलते हैं। तो हर व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और हर व्यक्ति का ही है। हम नहीं बोल सकते कि समाज सेवा नहीं करते हैं, अपने अपने स्तर पे सब करते हैं। दूसरा विषय रहा सोनम वांगचुक जी का, वो समाज सेवा तो है, जिस क्षेत्र में बड़े स्तर पे काम करें तो लग रहा है कि समाज सेवा काम कर रहे हैं, वो है ही है। दूसरा वो है कि वैज्ञानिक भी है। आपकी जानकारी में हो गई सारी चीज़ें। हाँ जी। तो देखने का नज़रिया आज समाज ऐसा क्षेत्र हो गया है, समाज की दशा दिशा, कि किसी भी सही चीज़ को भी आप पॉलिटिकल में भी जोड़ सकते हो, लेकिन उनका एक ही मुद्दा है, जहाँ तक मुझे समझ में आया। मैं तो कभी गया भी नहीं हूँ, उनके बारे में पढ़ रहा हूँ। अभी आप जैसे वो बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफा चाहिए। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, बस मैं इतना जानना चाहता हूँ। बिल्कुल धरना सही है। दूसरी बात, लीडरशिप और लीडर वो होता है जो जवाबदेही होता है। हमारा विषय भी आता है कि लीडरशिप क्या है। लीडरशिप यही है, सिर्फ श्रेय लेना नहीं। अगर मैंने मेरे द्वारा या मेरे टीम के द्वारा गलती हुई है, उसे स्वीकारना, उसकी जवाबदेही लेना। बहुत तो आप सही बोल रहे हैं। जहाँ तक मैं अपना समझता हूँ, यहाँ पे सोनम वांगचुक जी बैठे, उनका मुद्दा अच्छा है। देखो, कहीं ना कहीं उन्होंने गलत लोगों को चुना है। उनके मंच पर कई सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करते हैं। तो हमारे बीच संदीप जी भी हैं, जो भी बहुत अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। वो भी आपके बीच आएंगे। मैं कटाक्ष करना चाहूँगा जी। मेरे पीछे बेईमानों की लाइन खड़ी है या अच्छे व्यक्ति खड़ी है, उससे फर्क नहीं पड़ता ना। मेरा व्यक्तित्व और मेरे विषय मुद्दे महत्व है। उनके पीछे कौन खड़ा है आप क्यों देख रहे हो, उसका विषय क्या है। उनका विषय इतना है ना कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, रमेश जी, और विषय इधर सुनिए, और जो विषय है वो पेपर लीक का है। दो ही मेन मुद्दा है, विषय है। अब इसमें आप बोलेंगे नहीं यार वो तो नेपाल का, पाकिस्तान का एजेंट है। का सपोर्ट करते हैं सोनम वांगचुक जी को, और उनके जो विषय है पेपर लीक, उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, वो धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन चाहते हैं, इस्तीफा चाहते हैं, आप उससे सहमत हैं? सहमत हूँ, बिल्कुल। आप भी चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे? बिल्कुल। देखो, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपको सिस्टम में परिवर्तन करना है ना। आप धर्मेंद्र प्रधान जी के सामने, सरकार के सामने अपनी बात रखिए, है ना? बात रखने आप बात रखते और आपको सिस्टम में परिवर्तन कराना सरकार करेगी। बात रखने का क्या तरीका है? जो धरना दे रहे हैं वो अलग है क्या आपके सिस्टम से? नहीं, वो तो केवल कर रहा है, हमें तो इसका मतलब आप बदलाव नहीं करना। आपका केवल मैं क्या कहना चाहता हूँ उसको मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ ना। आप जो कहना चाहते हो तो धरना दे रहे हैं वो गलत है, आप ये मानते हो? देखो, मैं धरना देना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन दूसरी जो धरना पे बदलना क्या चाहते हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ, जो धरना पे बैठे हुए हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं, तो क्या वो गलत है? वो सिस्टम से बाहर है क्या? देखो साथियों, ये आपका स्वतंत्र धरना होना चाहिए नहीं। आप सपोर्ट करते हैं क्या वो धरना सही है गलत है, बस इतना बताओ। मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, लेकिन उनका जो उद्देश्य है कि हमको केवल धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन चाहिए, वो गलत है। आप धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन में चाहिए, सरकार ने अपनी बात के शायद जानकारी परिवर्तन क्या हो सकता है वो करेंगे। आपकी जानकारी बता दूं, धरना देना सिस्टम को अलग करना नहीं है, वो एक शुरुआत है। समझाए मेरी बातें? पहले इसको पहले क्लिक कर लो। मुझे लगता है भाई साहब आप भी CGP से ही है क्या? आप जो भी समझे, मैं क्या मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके, मुझे नहीं, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं किसी पार्टी विशेष को सपोर्ट नहीं करता। जो सही काम करता हूँ उसको सपोर्ट करता हूँ, जो गलत करता हूँ उसको विरोध करता हूँ। आप CGP के सपोर्टर है?
आप कह रहे हो, आप बता रहे हो, मैं बता नहीं रहा हूँ, आप मुझे बता रहे हो कि मैं सपोर्टर हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान में रखा। दूसरी विषय मैं ये कहना चाह रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा से सिस्टम में बदलाव नहीं आएगा, आप सही कह रहे हो, बट एक शुरुआत होगी, जवाबदेही की शुरुआत होगी। बिल्कुल मानते हाँ। हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी मान ने कहा इस चीज को, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी अनाउंस भी किया आप बहुत मान सारे नहीं रहे हो एग्जाम ना, ऑनलाइन करवाएंगे, उस चीज को आप मान नहीं रहे हो ना। विषय उसकी नहीं है कि धरना देने के बाद में 4 चीज लागू कर दिया जाए। अब ये विषय नहीं ना। जी के मंच पर पता है कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। विषय मैंने फिर वही बात मैंने कहा, मैं जो बोल रहा हूँ 2 विषय पे आप बात करो, जिस पर मैं कहना चाहता हूँ, क्या पेपर लीक हो उसके जवाबदेही होनी चाहिए, यस या नो? बिल्कुल होना चाहिए ना। हाँ, तो अब आप मुद्दे से क्यों भटका रहे हो? नहीं, जो उसके पीछे लोग आ रहे हैं, अरे पीछे को क्यों देख रहे हैं, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। सोनम वांगचुक के ऊपर तो फिर ये भी विषय उठ रहा है कि भाई वो तो बाहर पाकिस्तानी एजेंट है, समझना, विदेशी एजेंट है। जब आपने ये विषय पता कर लिया कि सोनम वांगचुक, तो माननीय रमेश जी आपका क्या? राम कुमार जी पहले 1 मिनट भाई साहब, नहीं पहले मेरे विषय सुनो, अरे पहले विषय सुन लो यार, जो विषय मैं जो विषय बोल रहा हूँ सुनो सही। मैं कहना चाह रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं कि भाई धर्मेंद्र प्रधान पीछे लगे हैं, देशद्रोही लगे हैं, सोनम वांगचुक जी के यहाँ पर टिप्पणी होती है कि भाई वो बाहर का विदेशी एजेंट है, तो आप ये पता कर सकते हो विदेशी एजेंट है, तो आप ये पता नहीं कर पा रहे हो कि पेपर लीक कैसे हुआ। और दूसरी बात, पेपर लीक होने के बाद आप सेना से पेपर करवा रहे हैं, तो भैया आपके अपने सिस्टम में खुद कलंक है ना। आप नहीं, आप दूसरी बात बिल्कुल 100% मैं एग्री करता हूं, बट मेरा यही है कि आप मुद्दे से पीछे ना पढ़कर केवल आप मुद्दे को सब्जेक्ट के पीछे भागे तो उसका सॉल्यूशन 100% है। आपको पता है सोनम वांगचुक की हालत इतनी खराब हो चुकी है, यदि वे 2-4 दिन और अनशन पर रहे ना, हम नहीं चाहते देश में कुछ ऐसा हो, समझे। हम सोनम वांगचुक जी को उनको बचाना चाहते हैं, आपके जान बचाना चाहते हैं, जानकारी के लिए बता लेकिन ऐसा है कि लोगों को थोड़ा उनको एक सही तरीका भी बताना चाहिए। आप देखो सिस्टम से आप लड़िए, सरकार सामने अपनी बात रखें, और सरकार से भी निवेदन है आप एक बार उनके पास जाइए, उनकी बात सुनिए तो सही, क्योंकि सोनम वांगचुक जैसा समाज सेवी हमको चाहिए, लेकिन उनके पीछे जो लोग हैं उनको भी आइडेंटिफाई करिए आप, और सरकार और सोनम वांगचुक जी दोनों को भी सामंजस्य बने, ये देश के हित में है। तो ये चीज़ किसको करना चाहिए? सरकार को करना ही चाहिए। अगर आप बोलेंगे नहीं उसके पीछे लगे लोग हैं जी वो खराब है तो नहीं करना चाहिए, तो फिर कहीं कहीं सोचो मैं एक पढ़े लिखे लोगों की मूर्खता है। दूसरा विषय चीज़ है, आप इससे पहले की धरना देखो ना भाई, मेरे पहले की धरना देखो, उसमें ही आपकी अपोजिट सरकार थी, वो सरकार जाकर धरने को 10 दिन 15 दिन बात करके सुनती थी। अच्छा ये बता राहुल गांधी क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे इस आंदोलन को? अब उसके बारे में मुझे विषय पता नहीं है, उसके विषय में टिप्पणी करना भी मैं चाहता भी हूँ कि उनको कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अगर बोलना चाहते हैं कि राहुल गांधी क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा है या दूसरे पार्टी के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग सपोर्ट करने में टिप्पणी लेना भी नहीं चाहता। बस मैं 2 ही विषय पर बात करना चाहूँगा। कांग्रेस को डर है हमारा जो कोई बचा कुचा वोट बैंक और है ना, ये लोग यदि धरने में सक्सेस होगा तो ये लोग ही ले जाएंगे। पहले बात बीजेपी को कुछ नहीं होना है। मेरे से ज्यादा आपको पॉलिटिकल क्षेत्र में नॉलेज होगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मैं इस विषय में टिप्पणी नहीं करना चाहता। कितने लोग आए, कितने पार्टी के लोग आए, आपको भी पता होगा, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जो विषय है और सोनम वांगचुक जी का जो विषय है और जिस विषय को लेकर के जो काम हो रहा है वो सही है, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। बाकी बोलोगे नहीं यार पीछे तो वो भारत तोड़ो के नारे लग रहे हैं, वो चीज़ लग रहे हैं, तो वहाँ तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे निगेटिव फैलाने के लिए भी लोग जा रहे हैं। उस विषय पे आपने शायद नहीं बनाया होगा वीडियो। नहीं बिल्कुल। तो आप जंतर मंतर कब जा रहे हैं? आप जिस दिन चले जाओ मैं उस दिन चले जाऊंगा। और बताऊं, देखो हमें डर नहीं है, हमें डर है कि हमें देखो सोनम वांगचुक जी अपना मैं स्वतंत्र भारत उनसे मिले, वो भी थोड़ा झुके। मैं स्वतंत्र भारत में पैदा हुआ हूँ। बोलने की आज़ादी कहते हैं, एक चीज़ ध्यान में रखना, एक मंत्र बता रहा हूँ, कपड़े पहनने की आज़ादी, देखने की आज़ादी, पहले सुन तो लीजिए देश के लिए क्या पहला पूरा विषय सुनिए। कपड़े पहनने की आज़ादी, खाने की आज़ादी, देखने की आज़ादी, पहनने की, इस सब स्वतंत्रता से सबसे बड़ी जो स्वतंत्रता होती है ना, सदस्य लग रहे हो, नहीं, पहले सुन लीजिए, जो स्वतंत्रता होती है वो होती है बोलने की, वही आपको आगे बढ़ाती है। आप हर चीज़ की आज़ादी चाहिए। आप दर्शकों साइड देखिए भाई साहब, मैं मेरे साइड उनकी तरफ दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं तो आपको देख रहा हूँ, आपसे नजरें मिला के बातें कर रहा हूँ। दर्शक क्या है, दर्शक तो मैं देख ही रहा हूँ, दर्शक के लिए, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, जिससे बातें करो नजरें मिला के, मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए ध्यान में रखना, खाने पीने की आज़ादी आपके पीछे है, सबसे पहले आपकी बोलने की, और आपकी एक बोल सरकार तक जाती है। इसीलिए कभी मत समझना कि नहीं जिस भारत में हुए तो हमारे खाने पीने घूमने के लिए आज़ादी नहीं। आज हमारा यहीं तक था। तो माननीय अजय जी का हमने देखा, अजय जी चाहते हैं सोनम वांगचुक जी अनशन सही कर रहे हैं, और लेकिन उनसे एक जो मैं सॉल्यूशन चाहता था वहाँ तक हम पहुँचे नहीं। आप बताइए सॉल्यूशन क्या हो सकता है? मैं तो चाहता हूँ वो अनशन तोड़ा, सरकार के लोग भी उनसे मिले और इसका शांतिपूर्वक समाधान हो। जय हिंद, जय भारत।